हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश का मूवमेंट बुक में से द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो एक मंकी का नाम है और ये स्टोरी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड द्वारा। तो ऑथर ये बता रहे हैं, ठीक है, अपने बारे में स्टोरी बता रहे हैं। तो अपने ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ ₹5। तो ग्रैंडफादर जो थे टोटो, सॉरी, बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर थे, ऑथर के ग्रैंडफादर, वो टोटो को लेके आए थे टोंगा ड्राइवर से ₹5 में। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी tied to a feeling trough, and monkey looked so cute out of place there the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। अब जो बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर थे, उनका एक प्राइवेट जू था। उनको मतलब जानवरों से बहुत प्यार था, तो उन्होंने बहुत सारे जानवर अपने पास रखे हुए थे। ठीक है, तो उनके पास बहुत सारे जानवर थे, वो उनका प्राइवेट जू था। तो जब वो एक बार जा रहे थे रास्ते से, तो उन्हें एक टोंगा ड्राइवर दिखा, और टोंगा ड्राइवर के पास एक मंकी था। वो उसी के पास बंधा हुआ था, और वो देखने में उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगा। उसकी आँखें जो थी वो बड़ी ही चमकदार थीं। उसके दाँत एकदम ज़बरदस्त तरीके से चमक मार रहे थे, और जो उसकी हँसी थी वो बहुत ही शैतानी थी। और उसका बेस्ट पार्ट जो था, उसकी पूँछ। ठीक है, तो वो सोचने लगे कि क्यों ना इसको अपने प्राइवेट ज़ू में जगह दी जाए। तो टोटो एक बहुत ही खूबसूरत मंकी लगा उनको। ठीक है, और वो बंधा रहता था। उसके हाथ बहुत सख्त थे, क्योंकि वो पूरा दिन भर धूप में बंधा रहता था। जो उसकी पूँछ थी, वो उसका बेस्ट पार्ट था। जो उसके लुक में वो चार चांद लगा देती थी, उसकी पूँछ। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। तो ग्रैंडफादर मानते थे कि पूँछ जो है किसी के भी खूबसूरती में जो है चार चांद लगा देती है। और वो उसकी तीसरे हाथ का भी काम करती थी, और वो पूँछ से लटक के उल्टा भी लटक सकता था पेड़ से। मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ के वो पूँछ के द्वारा उल्टा लटक जाया करता था। और जो चीज़ वो अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता था, वो पूँछ से पकड़ लेता था। बस अब प्रॉब्लम ये थी ग्रैंडफादर के लिए और बॉन्ड के लिए, कि ग्रैंडमदर को जो थे जानवर पसंद नहीं थे, कि अब ग्रैंडमदर से उसको किस तरह से छुपाएंगे। तो ग्रैंडफादर ने एक चीज़ सोची। ग्रैंडफादर ने सोचा, क्यों ना इसको ऑथर की अलमारी यानी कि बॉन्ड की अलमारी में छुपा देंगे। तो ग्रैंडफादर और ऑथर ने क्या किया, उसको ऑथर के कमरे में ले गए। उसकी अलमारी में एक हुक था, हुक से उसको बांध दिया। और जब थोड़ी देर बाद वो वापस आए, तो देखा कि जो हुक थी वो टूटी हुई थी, और जो कपड़े थे अलमारी के वो फटे हुए थे, और जो वॉलपेपर था, जो वॉल पे वॉलपेपर लगा हुआ था, वो फटा हुआ था, और उसके पीछे से घर की ईंट दिख रही थी। और इसी ये सब देख के बॉन्ड जो है वो घबरा गया। अब उसने सोचा कि अब दादी को पता लग जाएगा तो क्या होगा। और ग्रैंडफादर जो है बोले कि वाह, क्या मतलब क्या दिमाग है इसका। अगर हम थोड़ी देर और कर देते, तो ये तुम्हारे कपड़ों की रस्सी बना के यहाँ खिड़की से भाग जाता। अभी भी जो उसका जो हाउस में रहना सीक्रेट बना हुआ था। अब टोटो को अभी भी नहीं पता था, ग्रैंड मदर को, कि कोई मंकी उनके घर में है। तो अब टोटो को सर्वेंट के क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, नौकर के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे उसके और भी पेट्स रहते थे उसके साथ। वहाँ पे एक टोटोइज था, रैबिट था, स्क्वेरल थी, स्क्वेरल गिलहरी, और एक उनकी पालतू वो थी, अ, बकरी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन वो जो बंदर था टोटो, वो किसी को भी रात को सोने नहीं देता था।
So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो ग्रैंडफादर को अगले ही दिन देहरादून से सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ लेके जाएंगे। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, ग्रैंडफादर ने एक बैग लिया, बैग में टोटो को बंद करके डाला और उसको अपने साथ ले गए। अब ट्रेन में जब वो बैठे हुए थे तो बैग बार बार हिल रहा था और कभी कभी तो उछल भी रहा था। तो जो पैसेंजर थे, बाकी जो पैसेंजर थे, वो देख रहे थे और वो थोड़े घबरा गए कि क्या ले जा रहा है ये अपने बैग के अंदर। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, जब वो पहुंच गए सहारनपुर, अब स्टेशन मास्टर को जब टिकट दिखा रहे थे तो अचानक से टोटो ने अपनी मुंडी बाहर निकाली बैग में से। तो वो थोड़ा सा घबरा गया और घबराते हुए बोला स्टेशन मास्टर कि इस कुत्ते की भी टिकट लगेगी। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये कुत्ता नहीं है, ये बंदर है। तो वो ध्यान से देखता है उसको, वो कहता है नहीं नहीं, ये कुत्ता है, इसके भी 5 रुपये लगेंगे। तो फिर इसी बात पे दादा को गुस्सा आ जाता है। दादाजी जो है अपनी जेब से एक टोटोस बाहर निकालते हैं छोटा सा और बोलते हैं अब इसकी भी टिकट लगेगी क्या। और वो बोलता है, थोड़ी देर देखता है उसको और बोलता है नहीं, इसकी नहीं लगेगी, ये कुत्ता नहीं है। ठीक है, तो अब जो है जब दादी को जो है पता लग गया होता है कि घर में एक बंदर भी है। तो अब दादी को पता लग चुका होता है कि घर में एक पेट है जो कि बंदर है और जिसका नाम टोटो है। तो अब उसको शिफ्ट कर देते हैं। गधा रखा होता है उन्होंने जिसका नाम होता है नाना। अब वो उनको उस गधे नाना के साथ शिफ्ट कर देते हैं। तो अब वो जो है नाना को बहुत परेशान करता है, कभी उसके कान खींचता है, कभी उसको छेड़ता है, कभी उसको परेशान करता है। तो नाना जो है उससे बहुत परेशान रहता है। अब सर्दियों की बात है। सर्दियों में टोटो को उसकी दादी नहलाया करती थी। नहलाने के लिए दादी जो उसकी पानी गर्म करती थी, ठीक है, ऑथर की दादी टोटो के लिए पानी गर्म करा करती थी। अब वो पानी को इस तरह से चेक करता था कि पहले वो उसमें उंगली डालता था, अगर उसको सही पानी गर्म लगता था तो फिर वो एक पैर डालता था, फिर उसके बाद दूसरा पैर डालता था और फिर उसके बाद पूरा का पूरा उसमें लेट जाता था। बस उसकी सिर्फ जो मुंडी होती थी वो पानी से बाहर रहती थी। और जब पानी ठंडा होता था फिर वो अपने रगड़ रगड़ के साबुन लगाता था। नहाने के बाद फिर जब वो पानी ठंडा होता था तो वो एकदम से निकल के भागता था और किचन में जाके खड़ा हो जाता था आग के पास। और जब वो सूख जाता था तो फिर वहाँ से हो जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो किचन में पानी पानी बॉयल हो रहा था, उबल रहा था। तो टोटो किचन के अंदर पहुँच गया। टोटो किचन के अंदर पहुँच गया। अब उसने उंगली डाली उसमें, उसको पानी एकदम परफेक्ट गर्म लगा, एकदम सही गर्म लगा नहाने के लायक। तो वो उसमें बैठ गया। अब वो उसमें बैठ गया। अब जैसे ही बाहर बहुत ठंड थी, तो जैसे ही वो पानी उबलने लगा, नीचे से गर्म होने लगा, उसको हीट लगा, गर्म लगा, वो बाहर निकलता। और जैसे ही बाहर निकलता, बाहर थी ठंड, फिर से वो अंदर बैठ जाता। तो ऐसे ही बार बार वो करता रहा, अंदर बाहर अंदर बाहर। अब वो बस पकने ही वाला था कि एकदम से दादी आ गई। दादी आ गई, दादी ने उसको बाहर निकाला, नहीं तो वो पक जाता उसी पानी के अंदर। एक दिन क्या होता है, लंच का टाइम होता है और एक बड़ी सी बर्तन में पुलाव रखे होते हैं बिल्कुल डाइनिंग टेबल के बीचों बीच। तो सब जैसे ही अंदर आते हैं और टोटो को देखते हैं, टोटो जो है वहाँ पे बैठ के जो है पुलाव खा रहा होता है। अब दादी उस पर चिल्लाती है ज़ोर से। दादी जैसे चिल्लाती है उसको गुस्सा आ जाता है और जो प्लेट उठा के वो दादी की तरफ फेंक के मारता है। और वो देख के आंटी क्या करती है, उसकी तरफ भागती है। आंटी के मुंह पे वो पानी, वहाँ गिलास में पानी पड़ा होता है, पानी फेंक के मारता है। फिर वो भाग के जो है खिड़की से पुलाव लेके बाहर पेड़ पे चढ़ जाता है और वहाँ पे पुलाव खा के जब पुलाव खत्म हो जाते हैं और गुस्से में वो जो है बर्तन को पेड़ से नीचे फेंक देता है और जो बर्तन है बिल्कुल
चकनाचूर हो जाता है, पूरा टूट जाता है। तो ऐसा उसने इसलिए किया कि दादी उस पर चिल्लाई क्यों, गुस्से के अंदर आके किया उसने कि दादी उस पर चिल्लाई क्यों। तो फिर क्या करते हैं, दादा सोचते हैं कि ये ऐसा बंदर नहीं है जिसको कि पाला जा सके, ठीक है। तो उसको सोचते हैं कि ये बंदर ऐसा नहीं है कि इसको पाला जा सके, ये चीज़ों को फाड़ता है, कपड़ों को फाड़ता है, वॉलपेपर ख़राब करता है, चीज़ों को तोड़ता है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि इसको क्या करते हैं, इसको वापस जो है टांगा ड्राइवर को दे आते हैं। तो दादा क्या करते हैं, उस टोटो को, उस टांगा ड्राइवर को वापस से उसको 3 रुपए में बेच देते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी के ऑथर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ये अपनी स्टोरी बता रहे थे, ठीक है। ये उसके दादाजी थे, ग्रैंडफादर। तो अब ये स्टोरी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।